तो अब हम लोग एलिमेंटर प्रो को यूज़ करेंगे क्योंकि बेसिक वर्ज़न में जो भी था जैसे हेडलाइन हो गया, इमेज हो गया, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप ये सब हमने सीख लिया था कैसे यूज़ करते हैं। ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स में क्या डिफ़रेंस होता है, ग्रिड कैसे यूज़ करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ये भी मैं आपको सिखा दिया हूँ। लेकिन प्रो तभी आप ये एक्सेस कर पाओगे ना जब आपके पास एलिमेंटर प्रो होगा, तभी आप एक्सेस कर पाओगे, तभी आप डिज़ाइन कर पाओगे। नहीं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लॉक मिलेंगे अगर आपके पास प्रो नहीं है। तो प्रो के लिए ना आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आप प्रो एक्सेस कर पाओगे। तो प्रो में मैं सिखाऊँगा किस तरीके से ये रहा ग्रिड लूप, इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, देन लूप कर्सर को कैसे यूज़ कर सकते हो, ऑफ कैनवास, उसके बाद पोस्ट है, पोर्टफोलियो, गैलरी, फॉर्म, लॉगिन, स्लाइड्स, इस तरीके से सभी को कैसे यूज़ कर सकते हो मैं सिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर लूप ग्रिड है ना, ये अगर आप यूज़ करना चाहते हो सिंपल इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना है। अब कंटेनर क्या होता था मैंने बता दिया हूँ। तो इस पे क्लिक करना है, एक कंटेनर ले लेता हूँ और फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ और एक लूप लेता हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी पोस्ट को लूप में रख लेते हो, तो एक पोस्ट आएगा, दूसरे पोस्ट जाएगा। इस तरीके से जितने भी रिसेंट पोस्ट होंगे ना, तो लूप में चेंज होते चला जाएगा। इसी को लूप बोलते हैं। यहाँ पर ना पोस्ट में टाइप कर देना है, पोस्ट रखने देना है। उसके बाद क्यूरी आपको चला देना है कि कौन-कौन सी चाहते हो, चाहे डेट वाइज़ चाहते हो, टाइटल वाइज़ चाहते हो, रैंडम चाहते हो, कमेंट वाइज़ चाहते हो, लास्ट मॉडिफाई चाहते हो। इस तरीके से आपको लूप में चला देना है, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जब आप काम करोगे तो पता चल जाएगा। अब मैं फिर से एक यहाँ पर लेता हूँ कंटेनर और अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, वो है विजेट देखोगे तो लूप कर्सर, ये भी सेम ही है काफ़ी हद तक, इसमें भी लूप ही होता है, जिस तरीके से कर्सर में होती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सेम है, ठीक है? तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जो आपको काम आएगा वेबसाइट डिज़ाइन करने में, वो है पोस्ट सेक्शन। इसमें क्या होता है मैं दिखा देता हूँ, ऑफ कैनवास हम बाद में सीखेंगे, पोस्ट सेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो आपके केस में जितने भी पोस्ट रहेंगे, अगर आपने पोस्ट लिख रखा होगा, जैसे मैंने डेमो पोस्ट डाल रखा है, तो देखो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके अंदर में ना कॉलम में 3 दिखाना है, तो यहाँ 3 दिख रहा है। अगर मुझे सिर्फ़ 1 दिखाना है, तो 1 करूँगा तो 1 कॉलम में 1 ही दिखेगा, फिर अलग रो हो जाएगा, इस तरीके से होगा। उसके बाद ना पोस्ट कितना दिखाना है पर पेज, जैसे 6 दिखाना है, अगर मुझे 2 ही दिखाना है, तो 2 करूँगा तो सिर्फ़ 2 दिख जाएगा। इस तरीके से देखोगे तो सिर्फ़ 2 ही हो रहा है। उसके बाद ना यहाँ पे देखो रीड मोड दिया हुआ है, तो अगर रीड मोड को ऑफ करना है या फिर यहाँ देखोगे छोटा-छोटा आपको डिस्क्रिप्शन, इसको एक्सर्ट बोलते हैं, इसको ऑफ करना है, तो ऐसे ऑफ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी चीज़ें ऑफ हो जाएगी। देन रीड मोड को कैसे ऑफ करते हैं, तो नीचे रीड मोड इसको भी हम ऑफ करेंगे, तो ये भी यहाँ से ऑफ हो जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिक रीड मोड भी हट चुका है। उसके बाद ना यहाँ पर H3 का टाइटल है, अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं H2 कर दूँगा तो और भी थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। देन अगर आपने देखा होगा जितने भी जॉब वेबसाइट है सिर्फ़ टाइटल दिखता है, देन यहाँ पर ना तो डेट दिखेगा, ना तो कमेंट दिखेगा। तो मैं ये सेपरेटर को भी हाइड कर देता हूँ, देन कमेंट को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से डेट को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा और सिर्फ़ नॉर्मल दिखेगा। बाकी आपको हाइट एंड वेट एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हो, रीड मोड वगैरह ऑफ ऑन करना है। उसके बाद आपको क्यूरी चलाना है कि किस तरीके से दिखाना चाहते हो, सभी डेट को दिखाना चाहते हो। अगर आप रैंडमली दिखाना चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा और रैंडमली यहाँ पर पोस्ट दिखेंगे। और अगर आप चाहते हो कि जो ऑर्डर फर्स्ट में आए या फिर जो लास्ट मॉडिफाई हो इस तरीके से वो दिखाए, तो वो आप लास्ट मॉडिफाई वाला पहले कर सकते हो। असेंडिंग और डिसेंडिंग भी यहाँ से कर सकते हो। तो गाइस ये सब बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बाकी स्टाइल सेक्शन में इसका गैप वगैरह आप चेंज कर सकते हो, गैप बढ़ा सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, बॉक्स पर क्लिक करके हाइट एंड वेट कर सकते हो, रेडियस बढ़ा सकते हो, पैडिंग वगैरह। मैं आपको जिस तरीके से पहले समझाया हूँ, सेम यहाँ पर आप इमेज वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हो। अभी आपको ब्लैक नहीं दिख रहा होगा, तो टोटल मैं पूरा ब्लैक करूँगा तो ये देखो पूरा ब्लैक दिख रहा है, ठीक है? स्पेसिंग, देन टेक्स्ट स्ट्रोक, उसके बाद कलर चेंज कर सकता हूँ मेटा का, उसके बाद स्पेसिंग वगैरह कर सकता हूँ। बाकी एडवांस टैब में जाओगे ना तो मार्जिन पैडिंग मैं आपको सिखा दिया हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा पोस्ट एलिमेंट। अब फिर से मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा। अगला जो एलिमेंट है ना वो है गैलरी। गैलरी कैसे यूज़ करते हैं मैं समझाता हूँ। तो गैलरी में अगर हमें इमेज दिखाना है ना, जैसे मल्टीपल इमेज एक साथ दिखाना है, तो फिर से हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस आइकन पर जाते हैं और गैलरी को स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? अब मल्टीपल इमेज ना कई बार हमें अगर कोई क्लॉथिंग वेबसाइट होती है ना तो उसमें दिखाना पड़ता है, या फिर अगर शॉपिंग वगैरह वेबसाइट है, हालाँकि ई कॉमर्स में ऑप्शन दिया हुआ होता है, शॉपिंग वेबसाइट है, क्लॉथिंग वेबसाइट है, तो वहाँ पर आप दिखा सकते हो। मैं बताता हूँ, यहाँ पर ऐड इमेज पर क्लिक करनी है और यहाँ पर ना मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करना है। बोलता हूँ ना बहुत सारा इमेज यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। तो गाइस इमेज सेलेक्टेड करने के बाद ना क्रिएट ए न्यू गैलरी पर क्लिक करनी है और यहाँ से फ़ोटो को अरेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो यहाँ पर इंडिया गेट का फ़ोटो है पहले आए,
देन मैं चाहता हूँ कि ये जो हुमायूँ टॉम्ब है ये यहाँ पर आए, इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? जो फ़ोटो को डिलीट करना है ना, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। जो फ़ोटो अगर डुप्लीकेट हो गया है, 2 बार सिलेक्टेड हो गया, तो डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड पर फिर से क्लिक करके और भी हम फ़ोटो ऐड भी कर सकते हैं। 8 इमेज सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इंसर्ट गैलरी पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखोगे ना तो गैलरी आ चुकी है और इमेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर इसको पब्लिक करोगे ना तो थोड़ा-सा देखने में आपको कूल लगेगा और इसका साइज़ वगैरह भी हम बढ़ा सकते हैं। पब्लिक करने के बाद ना अगर आप एक बार पेज को रिफ्रेश करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट ना मैंने जितने भी इमेज लिए हैं गूगल से लिए हैं, तो सिर्फ़ दिखाने के लिए आपको लिया है, ठीक है? तो मैं एक बार होम पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख जाएँगे। ये देखो जितने भी इमेज हैं, इसको हम छोटा-बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे-कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, रैंडम करोगे तो रैंडमली यहाँ पर इमेज सिलेक्टेड हो जाएगा। ये देखो कुछ यहाँ पर हो गया, इसका पोज़ीशन चेंज हो गया, ठीक है? लेज़ी लोड क्या होता है ना कि कई बार हमें नेट कनेक्शन स्लो होती है, लोड जल्दी होता नहीं है। तो उसमें ना आपको फ़ेक मतलब लेज़ी लोड दिखाता है, इससे ये पता चलता है कि इमेज लोडिंग हो रहा है। यूज़र को भरोसा होता है कि हम कंटेंट लोडिंग हो रहा है तो वहाँ पर स्टे रहता है, तुरंत वो बैक नहीं जाता है। इसको ही लेज़ी लोड बोलते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करना है, अगर आपको ऑफ है तो इसको इनेबल कर देना है। अब ग्रिड क्या होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये ग्रिड में है। जस्टिफाई में क्या होता है ना, कई बार इमेज ना ऊपर-नीचे होती है तो देखो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ना यहाँ पर मिशनरी मिल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे ना, अगर कोई इमेज बड़ा साइज़ है, जैसे ये वाला इमेज छोटा है, ये वाला इमेज बड़ा है, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तो इसी को मिशनरी बोलते हैं, ठीक है? तो जस्टिफाई मैं करूँगा तो थोड़ा-सा ये बड़ा हो जाएगा और ये एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने जो कुछ-कुछ इमेज लिए हैं ना, उसका डायमेंशन अलग है। इस इमेज का डायमेंशन बिल्कुल अलग है और बाकी जो इमेज है, जैसे इसका अलग डायमेंशन है, इसका भी अलग डायमेंशन है। तो इसीलिए ना हमें इसको जस्टिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेटल्ड हो जाएगा, मिशनरी करेंगे तो जो भी डायमेंशन वाला बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक उसके अंदर में जाकर सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड ही रहने देते हैं, अगर आप नॉर्मल केस में यूज़ करते हो, नहीं तो जस्टिफाई भी रख सकते हो। तो मैं ग्रिड रहने देता हूँ, उसके बाद ना कॉलम, अब यहाँ पर कितने कॉलम में दिखाना चाहते हो ना, एक कॉलम में देखोगे तो 4 है, ठीक है? तो 4 यहाँ पर 4 से ज़्यादा मुझे करना है या फिर मुझे 3 करना है तो सिंपल 1 भी करेंगे तो सिंपल ये देखो 1 दिखेगा, 1 कॉलम है, ठीक है? अगर मैं इसको ना 2 करूँगा तो ये 2-2 करके दिखेगा, यानी कि ना एक रो के अंदर में ना यहाँ पर 2 इमेज दिख रहे होंगे, यानी 2 कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, ये सब आपको आता होगा, ठीक है? उसके बाद नीचे आते हैं स्पेसिंग, अब देखो 2 इमेज के बीच में ना कई बार स्पेस की कमी होती है, तो इसको ना अगर मैं थोड़ा-सा यहाँ पर 60 कर देता हूँ, तो इमेज इमेज के बीच में ना स्पेस यहाँ देखो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से मीडिया लिंक है, यहाँ पर मीडिया लिंक क्या होता है मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं पब्लिक करता हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा और अभी आप देखोगे ना, जैसे ए इमेज पे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल यही वाला इमेज दिख जाएँगे और इस तरीके से मैं स्क्रॉल करके सभी इमेज को देख सकता हूँ। अब मीडिया लिंक के अंदर में क्या होगा ना कि मैं चाहता हूँ कि किसी इमेज को ऊपर मैं लिंक लगाऊँ, तो कस्टम लिंक पर मैं क्लिक करूँगा और इमेज के ऊपर मैं ना लिंक लगा सकता हूँ। इस पर सिंपल क्लिक करनी है और इमेज का लिंक लगाना है। कस्टम लिंक में सिंपल सा कोई भी इमेज के ऊपर में लिंक लगा सकते हो, यहाँ पर पेस्ट करोगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे ना तो जितने भी इमेज होते हैं सिंपल मीडिया फाइल होंगे। मीडिया फाइल में सिंपल क्या होता है ना कि कोई भी इमेज पर हम क्लिक करेंगे, इमेज को देख सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अगर इसको ना बंद करना चाहते हो, नन कर दोगे ना, तो अगर मैं नन करके मैं यहाँ से इसको पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर से एक बार मैं पेज को रिलोड करूँगा ना, अब किसी भी इमेज पर क्लिक करोगे तो नहीं ओपन होगा। जैसे मुझे ए वाला इमेज पर मैं क्लिक करूँगा, ये ओपन नहीं होगा, तो इसको नन बोल देंगे। किसी भी इमेज का मीडिया लिंक नहीं लगा रखा है, इसीलिए ओपन नहीं होगा। अभी हमारी वेबसाइट बनती है तो सिंपल मीडिया फाइल रहने देते हैं। हमें इसकी ज़रूरत होती है, कोई भी यूज़र आएगा, जैसे अगर क्लॉथिंग वेबसाइट है तो उसको चूज़ करना है, देखना है, तो कोई भी यूज़र आएगा और रिफ्रेश करेगा और देन यहाँ से ना उसको ओपन करके देख सकता है उस इमेज को, ठीक है? इससे उसको क्लैरिटी होगा उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? अब नीचे आते हैं, नीचे में हमारा लाइट बॉक्स दिया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है। देन एस्पेक्ट रेशियो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी होता क्या है ना कि इमेज अभी देखोगे तो 3:2 रेशियो में है सभी इमेज, लेकिन अगर मैं 9:16 कर दूँगा तो इमेज कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। इसमें ना अगर आप जैसे इंस्टाग्राम देखे होगे, इंस्टाग्राम रील्स का अलग साइज़ होता है, यूट्यूब वीडियोज़ का अलग होता है, फेसबुक का अलग होता है, सेम इसी तरीके से इसमें भी अलग होता है। अगर 9 करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 3:2 होता है सभी कस्टम इमेज के लिए। रिज़ॉल्यूशन क्या होता है ना, इमेज रिज़ॉल्यूशन मैं बताता हूँ। कोई भी इमेज का ना कई बार हमें साइट के ऊपर में फिट करना होता है, तो कई बार ना हमारे इमेज का रिज़ॉल्यूशन घट जाता है। जैसे मैं 300x300 करूँगा तो सभी इमेज 300x300 हो जाएगा। अगर मैं फुल कर दूँगा ना, तो जो भी इमेज जितना भी फुल होगा, जितने भी पहले क्वालिटी के होगा, सेम उसी तरीके से दिख जाएँगे। ठीक है? तो इसमें किसी भी तरीके का ना इमेज का क्वालिटी नहीं डिक्रीज़ होता है, इमेज बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। ठीक है?
अब मैं यहाँ पर इसको जो इमेज स्पेस है उसको मैं 10 कर लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तब हमारा देखने में इमेज अच्छा लगेगा, देन मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। देन हम नीचे आते हैं ओवरले में, अब इसका काम क्या है ना, बैकग्राउंड में ओवरले ऑन कर सकते हो, इसका ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है इमेज वेबसाइट के ऊपर में, सिंपल नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर में, ठीक है? अब स्टाइल सेक्शन पे आते हैं, बॉर्डर कलर लिखा हुआ है। अब इमेज का ना बॉर्डर कलर लगा सकते हैं, उससे पहले हमें एक बॉर्डर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है? 10 पिक्सल डिफाइन करने के बाद बॉर्डर कलर सेलेक्ट करना है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ना ब्लू कर देता हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे, ठीक है? तो ये देखो ब्लू हो चुका है, ठीक है? तो बॉर्डर को और पतला कर देता हूँ, तो ये देखो, सभी इमेज के ऊपर में ना आपको बॉर्डर दिख रहे होंगे, ये रहा बॉर्डर, ठीक है? उसी तरीके से बॉर्डर रेडियस क्या होता है, अब मैं इसको सबसे पहले ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक? बॉर्डर रेडियस क्या होता है ना, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ना इस इमेज को अगर मैं बॉर्डर रेडियस बढ़ाऊँगा, तो साइड-साइड से ना कॉर्नर से देखोगे तो राउंड हो जाएगा। एक बार मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, सभी इमेज का बॉर्डर राउंड हो चुका है इस तरीके से। तो इसी को बोलते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस भी हमारा 28 मैंने कर दिया है, थोड़ा-सा और मैं इसको पतला कर दूँगा, तो ये देखो एडजस्ट हो चुका है, ठीक है? देन होवर क्या होता है ना, अभी मैं किसी इमेज पर ले जा रहा हूँ कर्सर को तो कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल आपको वहाँ पर ब्लैक दिख रहा होगा, उसके बाद वो हट जा रहा होगा जैसे ही मैं कर्सर हटा रहा हूँ। अगर इसमें मैं एनिमेशन ऑन कर दूँगा, जैसे ज़ूम इन कर दूँगा, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा ऑटोमैटिक ज़ूम होगा, देखो हर एक इमेज, ठीक है? उसके बाद ज़ूम आउट करूँगा, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, ज़ूम आउट होना शुरू हो चुका है, ठीक है? अगर मैं मूव लेफ्ट कर दूँगा, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, ये लेफ्ट होगा, राइट होगा, इस तरीके से, ठीक है? उस तरीके से राइट है, अप कर सकते हो, ये देखो अप होगा। जैसे ही जो भी यहाँ पर माउस ले जाओगे, वो अप डाउन होगा। मूव डाउन करूँगा, तो ये देखो डाउन हो चुका है, इस तरीके से, ठीक है? तो मैं ज़ूम इन रहने देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा देखने में कूल लगेगा। अब अपने अनुसार इसको जो भी टाइमिंग है, सेकंड है, अगर इसको बढ़ाना चाहते हो, तो इस तरीके से बढ़ जाएगा। घटाना चाहते हो तो कर सकते हो, टाइम को एडजस्ट कर सकते हो, सिंपल। तो इमेज का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब ओवरले में आते हैं। ओवरले में ना सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कोई भी एक कलर उठाता हूँ, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से उठाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर होगा क्या ना, सभी इमेज के ऊपर में ना आपको ग्रीन दिख रहे होंगे क्योंकि हमने उसके ऊपर में ओवरले डाल दिया ग्रीन का। अब इसका मैं ट्रांसपेरेंसी भी चेंज करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। इसमें थोड़ा-सा चाहता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा इमेज दिखते रहे, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा और इस तरीके से ये देखो, ठीक है? आप देखोगे ना तो सिंपल दिख भी रहा है अंदर का इमेज, लेकिन ऊपर से हल्का-हल्का ना आपको कलर दिख रहा होगा। आई थिंक आपको स्क्रीन पर विज़ुअल होगा, येलो कलर दिख रहा होगा, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं ओवरले। ये सिंपल वर्क करता है जब भी आप इसको ऊपर में यहाँ पर आते हो और ओवरले को सेट करते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको ज़रूरत है तो सेट कर सकते हो। देन ओवरले के लिए ना सिंपल आपको यहाँ पर ऑफ करना है तो सिंपल यहाँ से ऑफ कर सकते हो। रीसेट करोगे, क्लियर करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देन इसको पब्लिक कर देना है। बाकी मैंने आपको बताया कंटेंट का ड्यूरेशन, कंटेंट वगैरह में भी अगर वर्टिकल करना है, यहाँ राइट में करना है, पोजीशन सेट करना है, फेड इन, फेड आउट करना है एनिमेशन में, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है, लेआउट क्या होती है, ये सब अगर आपने देखा नहीं है वीडियो, तो वीडियो देख लो, ठीक है? उसके बाद मोशन वगैरह क्या होता है, कैसे बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। देन अगर कस्टम सीएसएस वगैरह डालना है, तो वो भी डाल सकते हो। लेकिन मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट सेटिंग्स था वो मैंने आपको कर दिया है। तो भाई अगला जो एलिमेंट मैं यहाँ से उठाऊँगा ना, ये मैंने गैलरी आपको बता दिया। फॉर्म क्या होता है, कंटेनर उठाता हूँ और कंटेनर के अंदर में ना अगर मैं फॉर्म एलिमेंट को उठाता हूँ, तो कोई भी फॉर्म वगैरह हम सेट कर सकते हैं। सिंपल जैसे नेम है, ईमेल है, देन मैसेज है, तो फॉर्म में ये सिंपल होता है, ठीक है? तो ये आपको पता होगा। उसके बाद ना मैं फिर से एक और कंटेनर उठाता हूँ और अगला जो यहाँ पर एलिमेंट है, एलिमेंट किसको बोलते हैं मैं बता दिया हूँ। जैसे एनिमेशन है, ये रहा स्लाइड है, इसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? सिंपल है लॉगिन, ये तो एज़ अ लॉगिन फॉर्म है, ठीक है? लॉगिन कर सकता है यूज़र, स्लाइड में स्लाइड होती है, वर्डप्रेस मेनू हो जाता है, जो मेनू नॉर्मल बोलते हैं। मेन ना लोगों को कन्फ्यूज़न होता है हॉटस्पॉट का क्या यूज़ है। सिंपल इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर ले लेता हूँ और एक इमेज मैं उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक इमेज ले लिया, ठीक है? नॉर्मल इमेज है। अब इसके अंदर में ना मैं चाहता हूँ कि यूज़र को सिर्फ़ ध्यान जाए, वो है इस हेडफ़ोन के ऊपर में, या फिर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ फ़ैन के ऊपर में, या फिर मैं चाहता हूँ सिर्फ़ लैपटॉप के ऊपर में। हालाँकि लैपटॉप तो बड़ा चीज़ है तो ये तो दिखेगा ही, लेकिन यूज़र को सिर्फ़ अगर ध्यान जाए ना सिर्फ़ यहाँ पर हेडफ़ोन के ऊपर में, इसी को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो सिंपल इसको कैसे कर सकते हैं? आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर येलो कलर ले रखा हूँ, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसी को हॉटस्पॉट बोलते हैं। अब सिंपल है, सबसे पहले इमेज सेलेक्ट कर लेना है, हॉटस्पॉट पे क्लिक करनी है। उसके बाद ना सबसे पहले जो हमारा जो पॉइंटर अभी बीच में है, अब मैं चाहता हूँ इसको रोटेट करके यहाँ पर स्क्रॉल करके ले जाऊँ, तो सिंपल है, इस पे क्लिक करनी है और पोजीशन पे क्लिक करनी है। अब इस तरीके से आप बढ़ाओगे ना तो ये आपको हॉरिज़ॉन्टली रोटेट होगा, हॉरिज़ॉन्टली पोजीशन चेंज होगा। तो मैं हॉरिज़ॉन्टली यहाँ पर ला देता हूँ
बाद ना मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ वर्टिकली, तो ये नीचे जाएगा और ऐसे करोगे तो ऊपर जाएगा, ये देखो, ठीक है? अब इसको हॉरिज़ॉन्टली थोड़ा-सा और पीछे कर देते हैं और यहाँ पर ये देखो ऑल राइट, ठीक है? मतलब ऑटोमैटिक यहाँ पर आ चुका है। अब ऊपर में भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ ना कि इस पॉइंट को यहाँ पर हाइलाइट करूँ। तो सिंपल सबसे पहले फिर से यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करनी है और क्लिक करके ना लिखा हुआ है ऐड टूल टिप टेक्स्ट हियर, यहाँ पर कोई भी आप टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे हेडफ़ोन है, तो मैं हेडफ़ोन का टेक्स्ट डाल सकता हूँ, इस पे फिर से मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लेबल लगाऊँगा। टिप्स कंटेंट है, यहाँ पर जो भी हम ऐड करेंगे ऑटोमैटिक यहाँ से चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ चीप हेडफ़ोन, अब इस पर मैं क्लिक करूँगा ना तो ऑटोमैटिक यहाँ पर चीप हेडफ़ोन हो चुका है, लेकिन अभी ये दिखेगा नहीं जब तक मैं इसको सेव नहीं करूँगा। उसके बाद मैं एक लिंक लगा देता हूँ एक ही बार में, कोई बाय भी कर सके यहीं से ही। तो मैं लिंक पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं ऑटोमैटिक हैच कर देता हूँ, ठीक है? देन मैं यहाँ से इसको पब्लिक कर देता हूँ, ऑलराइट। अब ये पब्लिक हो चुकी है। एक बार मैं पेज को रिलोड करूँगा और देखोगे तो ध्यान से कि इसी हेडफ़ोन पर अभी भी हाइलाइट है, लेकिन माउस कर्सर को जैसे ही यहाँ पर लेकर एक क्लिक करूँगा, ऑटोमैटिक लिखा हुआ है चीप हेडफ़ोन, क्योंकि हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट ऐड किया था ना वो चीप हेडफ़ोन ये आ चुका है। अब कोई भी लिंक पर क्लिक करेगा, ऑटोमैटिक इस लिंक पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो बाय कर सकता है। ये ना काफ़ी ज़्यादा ई-कॉमर्स वेबसाइट में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, मीशो में ये यूज़ होता है किसी प्रोडक्ट को हाइलाइट करने के लिए, यूज़र का एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। बाकी अभी आपको दिख रहा होगा, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, इसमें आइकन लगा सकते हो, इसका कलर वगैरह पोजीशन सेट कर सकते हो। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, सिंपल स्टाइल सेक्शन पर जाना है और यहाँ से आपको ना कलर वगैरह सेट कर सकते हो। जैसे अभी जो कलर दिया हुआ है ना, वो मैं डिफ़ॉल्ट चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं कलर थोड़ा-सा येलो कर दूँगा। ये देखो येलो हो चुका है, दैट्स इट। फिर से मैं कलर पर जाऊँगा और कलर वगैरह मैंने अभी आपको दिखा दिया कैसे चेंज करना है। और अगर आप इसके ऊपर में ना आइकन वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। सिंपल है, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर हॉटस्पॉट पे क्लिक करनी है। इस पर एडिट करके यहाँ पर आपको आना है और आइकन पर क्लिक करनी है और अगर मैं चाहता हूँ हेडफ़ोन का आइकन लगाऊँ, यहाँ से हेडफ़ोन सर्च करोगे तो ये रहा हेडफ़ोन, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, देन इंसर्ट कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पर हेडफ़ोन दिख रहा है, सिंपल। पहले डॉट दिख रहा था, अब यहाँ पर हेडफ़ोन दिख रहा है। अब इसको मैं पब्लिक करूँगा और एक बार मैं पेज को रिलोड करूँगा तो ये ऑटोमैटिक देखो यहाँ चेंज हो चुका है और यहाँ पर हेडफ़ोन दिख रहा है। यानी कि ना हम इस तरीके से हाइलाइट कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला एलिमेंट होने वाला है मेंशन हेडलाइन, इसको कैसे यूज़ करते हैं? फिर से हम यहाँ पर आएँगे और एक कंटेनर लेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और नीचे हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे, दैट्स इट। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले हाइलाइट अगर इसको यहाँ पर रोटेटिंग कर दोगे, तो इस तरीके से ना एक ब्रैप होगा। मतलब ना अगर आप इसके अंदर में जैसे कई बार लिखा होगा कि जॉब वेबसाइट है, तो वो बार-बार बदलते रहता है, तो इसी कारण से होती है। इसका एनिमेशन यहाँ टाइपिंग है, इस तरीके से टाइपिंग है। अगर आप इसको फ्लिप कर दोगे, ऑटोमैटिक जो टेक्स्ट आप फ्लिप करोगे सिर्फ़ बदलते जाएगा। और उसका टेक्स्ट यहाँ डाल सकते हो, जैसे जॉब वेबसाइट में क्या होता है, रेलवे जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इस तरीके से टीचर जॉब, तो यहाँ पर जो डालोगे ना ऑटोमैटिक यहाँ बदल जाएगा, ठीक है? अगर इसका ना वेव कर दोगे एनिमेशन को, तो ये वेव की तरह चेंज होगा और अगर आप इसको हाइलाइट ही रहने देते हो, देन दिस पेज लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी चेंज करोगे ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, अमेजिंग की जगह पे कुछ और करोगे, वो भी आपको बदल जाएँगे। उसके बाद इसका लूप वगैरह सेट कर सकते हो कि कितने समय तक रहने देना चाहते हो। अगर इसको ऑन रखोगे, तो सिंपल 1200 तक जाएगा, फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर डिले वगैरह ये सब को ऑन रहने देना है। अगर इस पर लिंक सेट करना चाहते हो, सिंपल इस पर क्लिक करके लिंक सेट कर सकते हो। बाकी अगर अभी ये सेंटर में है, इसको राइट में करेंगे तो राइट में हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट में, देन यहाँ सेंटर कर सकते हो। बाकी एचटीएमएल को H4 बना सकते हो, H5 बना सकते हो, H2 बना सकते हो, ये आपके ऊपर में है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, जो कलर अभी आपको ग्रीन दिख रहा होगा, अगर मैं इसको ब्लू कर देता हूँ तो देखो ब्लू से हाइलाइट होगा। उसका कलर का बीट वगैरह सेट कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा होगा ये बीट भी कम हो चुका है। बाउंडेड एज है, ये सब भी कर सकते हो। ठीक है? हेडलाइन में ना हेडलाइन का कलर अभी डार्क में करना चाहता हूँ, तो ये देखो ब्लैक डार्क हो चुका है। अब ये बीच वाला भी डार्क नहीं हुआ है, ये एनिमेटेड टेक्स्ट है। इस पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ या फिर मैं इसको ना रेड करके दिखाता हूँ, तो ये देखो चेंज हो चुका है। स्ट्रोक वगैरह आपको मैंने बता दिया था, ये सब भी बदल सकते हो।
बाकी एडवांस सेक्शन में जाओगे उसी तरीके से लेआउट में मार्जिन सेट कर सकते हो, पैडिंग सेट कर सकते हो, बिट सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया है। अब इसके अलावा ना यहाँ पर बहुत सारी जैसे चीज़ें मिल जाती है, अभी मैंने हॉटस्पॉट तक बता दिया, प्राइस लिस्ट क्या होता है, उसके बाद प्राइस टेबल, फ्लिप बॉक्स, कॉल टू एक्शन, मीडिया कर्सर, उसके बाद टेस्टोनॉमी, रिव्यू हो गया, ये सब कैसे सेट करते हैं ना आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। किस तरीके से स्ट्राइप लगाते हैं, सर्च कैसे लगाते हैं, देन जनरल टैब में इमेज बॉक्स वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई भी अगर आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जल्दी ही रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।